मेरे लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्र की राजधानी से कुछ ही किलोमीटर पे दूर, इनफैक्ट एनसीआर का हिस्सा है फरीदाबाद, और वहां पर 360 केजी आरडीएक्स आ कैसे गया? इतने सारे सुरक्षा बल तैनात हैं यहां से लेकर जम्मू कश्मीर और हमारी सरहदों पर। क्या कर रहे हैं वो सुरक्षा बल? किसकी जिम्मेदारी? इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हो जा रही है। अगर ये ना पकड़ा गया होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी, कितनी जाने जा सकती थी इससे। इस देश के गृह मंत्री को फुर्सत ही नहीं है, घुसपैठिया रटते। घुसपैठिया फरीदाबाद में, दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी के पास घुसा बैठा है। आपको उसका इल्म ही नहीं है, आपको कुछ उसकी नॉलेज ही नहीं है। मेरा अपना मानना है, सुरक्षा के साथ जो लचर रवैया बीजेपी का है, उसी के चलते पहलगाम जैसे आतंकी हमले होते हैं और उसी के चलते पुलवामा का 300 केजी आरडीएक्स अंदर आता है और आज राष्ट्र की राजधानी के बगल में 360 केजी आरडीएक्स है। ये बहुत चिंता का विषय है और सरकार की जवाबदेही इस पर तय होनी चाहिए। मुझे लगता है राहुल गांधी कह नहीं रहे, राहुल गांधी सबूतों के साथ साबित कर रहे हैं कि कैसे वोट चोरी हो रही है। सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे 25 लाख फर्जी वोटर मतदाता हरियाणा में ऐड हुए। सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि जो घर अच्छे खासे बने हुए हैं उस पर 0 लिखा हुआ है। सबूतों के साथ दिखा रहे हैं कि कैसे ब्राजील मॉडल का 22 जगह फोटो यूज करके फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं। एक घर जो बीजेपी पार्षद का हुआ करता था उसमें 500 लोग रजिस्टर्ड है, रहते सिर्फ 5-7 लोग हैं। तो मुझे लगता है राहुल गांधी सबूतों के साथ सच दिखा रहे हैं और ये एक बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां एक बटन पे पता चल जाए कितनी वोटिंग हुई है, 4 दिन से पता ही नहीं है कि पहले फेज में कितने महिलाओं ने, कितने पुरुषों ने वोट डाला। ऐसी हवाई बातें हो रही है। ये ब्रेकअप तो जब मैनुअल होता था तो शाम को, नहीं तो अगले दिन आ जाता था। आज 4 दिन हो गए, 10 तारीख हो गई, हमें पता ही नहीं है कि कहां पर वोटिंग हुई है, कितनी महिलाओं ने वोट डाला, कितने पुरुषों ने वोट डाला। क्या विलंब क्यों हो रहा है चुनाव आयोग की वजह से? देखिए, चुनाव आयोग की जो साख है, चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता है, वो मट्टी में मिली हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने वोट चोरी मिली भगत की है बीजेपी नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर। और अब लोग सवाल पूछेंगे और चुनाव आयोग को उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता है जो भी इस पर सवाल उठा रहा है वो इस देश से मोहब्बत करता है, इस देश के लोकतंत्र को लेकर सजग है। गिरिराज सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हैं। वो कैसे भारत सरकार में बने हुए हैं मुझे नहीं पता। वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह का जहर उगलते हैं, जिस तरह की नफरत फैलाते हैं, बेऊल जलूल के बयान देते हैं, वो मंत्री तो छोड़ दीजिए, सांसद बनने लायक नहीं है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि वो इस देश के सदन में बैठे हुए हैं। आतंकवाद में भी अगर उनको धर्म नजर आ रहा है, आतंकवाद में जब लोगों की हत्या होती है, जब लोगों का परिवार खत्म हो जाता है, अगर उनको धर्म नजर आ रहा है तो मैं ईश्वर से उनके मानसिक स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ।